फलित ज्योतिष और मीडिया के अंतर संबंध के प्रसंग में ये हमारा आज का जो एपिसोड है वो है कि ज्योतिष शास्त्र सत्ता निर्मित शास्त्र है। ज़्यादातर लोगों की ये धारणा है कि फलित ज्योतिष जो है वो और उसके ज़रिए खासतौर पर टेलीविज़न से जो लाइव कवरेज है जो कि हमारे इसके सेंटर में है इस थीम के वो लाइव कवरेज जो है वो न्यूट्रल है, सही है। और टेलीविज़न तो सबका माध्यम है, टेलीविज़न तो डिवीज़न नहीं करता और टेलीविज़न से जो कुछ कहा जाता है सच कहा जाता है, सच के अलावा कुछ नहीं कहा जाता। वास्तविकता यह है कि जिन बंगला चैनलों को मैंने इस पूरे इस दायरे में लिया है, जिनके यहाँ कवरेज सबसे ज़्यादा आता है, और बाकी जो चैनल्स हैं उनमें भी ये हिंदी के चैनल्स में भी ये कवरेज आता है टेलीविज़न में, वे लोग ये भूल जाते हैं कि टेलीविज़न खाली सबका माध्यम और सूचना और मनोरंजन का माध्यम ही नहीं है, बल्कि टेलीविज़न अंधविश्वास और फ्रॉड की चेतना को क्रिएट करने का माध्यम भी है। जब कहते हैं ना कि टेलीविज़न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है, सूचना का माध्यम है, तो वे इस मीडियम की जो विचारधारात्मक भूमिका है उसकी अनदेखी करते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि वो किसका मनोरंजन कर रहा है, किस तरह मनोरंजन कर रहा है, किस तरह की सूचनाएं दे रहा है, किसकी सूचनाएं दे रहा है। और टेलीविज़न के जरिए जो ज्योतिष फलित ज्योतिष का खासतौर पर जो प्रसारण हो रहा है वो किस तरह नीचे विभिन्न किस्म के गोरख धंधे और अविवेकवाद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इनको पैदा कर रहा है, इसकी तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं देते। खासतौर पर CTVN और अल्फा टीवी चैनल जो बंगला के प्रमुख चैनलों में से एक हैं, जिनका कवरेज बहुत अच्छा है ज्योतिष को लेकर। वे चैनल ये बात, या हम सामान्य तौर पर जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं वे सामान्य तौर पर यह बात भूल जाते हैं कि ज्योतिष के अंदर इनबिल्ट है सांप्रदायिक दलबंदी, ज्योतिष के अंदर इनबिल्ट है वर्ण व्यवस्था की वैचारिक भूमिका। ज्योतिष ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता से और वर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण से फ्री है, जी नहीं, बल्कि ज्योतिष के फलादेश का ये दोनों चीजें बुनियादी आधार हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है जो कि फलित ज्योतिष का एक बहुत ही इंटीग्रेटेड हिस्सा है वो ये कि फलित ज्योतिष के फलादेश में स्त्री विरोधी और दलित विरोधी दृष्टिकोण प्रत्यक्ष संप्रेषित होता है। इसलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि ज्योतिष तो सबको समान दृष्टि से देखता है, वे गलत कहते हैं। और खासतौर CTVN चैनल के जरिए जो प्रसारण ज्योतिषियों के आए उसमें CTVN चैनल ने बाकायदा इस बात को हाईलाइट किया कि ज्योतिष तो समानता का पक्षधर है, सबको समान नजरिए से देखता है। ये बात बुनियादी तौर पर गलत है और ज्योतिष फलित ज्योतिष के ग्रंथ इसकी पुष्टि नहीं करते। फलित ज्योतिष में दलित विरोधी और स्त्री विरोधी नजरिया जिस तरह से संप्रसारित होता है, वर्ण व्यवस्था का दृष्टिकोण जिस तरह से संप्रसारित होता है,
उसकी तरफ तो हमने कभी बात ही नहीं की। हम तो खाली जन्म पत्री दिखाने जाते हैं, अपना भाग्यफल पूछने के लिए जाते हैं। हम तो ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हम आखिर बन क्या रहे हैं इसके जरिए। एक ज्योतिषी आपको सिर्फ भविष्य फल नहीं बताता, बल्कि आपके दिमाग की जो विचारधारात्मक सरणियां हैं उनमें वो हस्तक्षेप करता है और उन्हें वो बदलता है। पिछले 75 साल में, और खासतौर पर टेलीविजन के आने के बाद, और टेलीविजन में भी ये जो लाइव कवरेज आने के बाद, ज्योतिष का जिस तरह से संप्रसार हुआ है और ज्योतिष जिस तरह से लोगों के बीच में पहुंचा है, उसका पहले से एक पॉपुलर आधार था। तो ज्योतिष के, फलित ज्योतिष के विचारधारात्मक रूपों की तो कभी पहले भी मीमांसा नहीं की गई। सिद्धांत ज्योतिष के लोग ये कहते थे कि ये जो नक्षत्र सूची पंडित होते हैं, फलित ज्योतिष के जो लोग होते हैं, उन्हें नक्षत्र सूची पंडित कहते थे। वो कहते थे कि नक्षत्र सूचिनम दृष्टवा सचैनम स्नानम आचरित। अगर नक्षत्र सूची पंडित को देख लो तो तत्काल नहाना चाहिए, इतना पाप चढ़ता है। लेकिन पूरे आपको ट्रेडिशन में फलित ज्योतिष के वैज्ञानिक मूल्यांकन की कोई कोशिश दिखाई नहीं देगी। सब लोग यही बताते हैं कि यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण है, जबकि यह बात गलत है। फलित ज्योतिष न तो विज्ञान सम्मत है, न वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और न ये ईश्वरकृत शास्त्र है। बल्कि फलित ज्योतिष सत्ता निर्मित शास्त्र है। फलित ज्योतिष के जितने भी आचार्य हुए हैं ट्रेडिशन में, मध्यकाल से लेकर अब तक, वे सारे के सारे आचार्य सत्ता के साथ अभिन्न रूप से जुड़े रहे हैं। सो फलित ज्योतिष को लेकर ये इल्यूजन पालने की जरूरत नहीं है कि फलित ज्योतिष जो है वो एक तरह से तटस्थ शास्त्र है और वैज्ञानिक शास्त्र है, ईश्वर निर्मित शास्त्र है। जी नहीं, ये ईश्वर निर्मित शास्त्र नहीं है। फलित ज्योतिष का बुनियादी काम है सत्ता को वैधता प्रदान करना, सत्ता को सामाजिक स्वीकृति दिलाना। आर्यभट्ट ने फलित ज्योतिष की धारणाओं का विरोध किया था, तो आर्यभट्ट को बराहमिर ने अपने जमाने में सामान्य नौकरी नहीं लेने दी। तो बराहमिर फलित ज्योतिष के आचार्य थे और आर्यभट्ट जो है गणित के आचार्य थे। आर्यभट्ट नहीं मानते थे फलित ज्योतिष के जो फलादेश की जो पद्धति है और फलादेश है, उन्हें नहीं मानते थे। उनकी जो तमाम बहुत सारी धारणाएं थी उन्हें वो नहीं मानते थे। तो फलित ज्योतिष बाय नेचर आइडियोलॉजिकली समानता विरोधी दृष्टिकोण निर्मित करता है और वह दलित और स्त्री विरोधी दृष्टिकोण निर्मित करता है। एक अन्य चीज वो ये कि जब हम ये कहते हैं कि फलित ज्योतिष समानता विरोधी दृष्टिकोण निर्मित करता है, तो हमें एक चीज ये भी सोचनी चाहिए कि कोई भी दर्शक जब कोई चीज पूछता है तो ज्योतिषी को प्रमाण तो बताना चाहिए को किस प्रमाण से ये बात कह रहा है। मसलन अगर उसने ये कहा कि आपका सूर्य खराब चल रहा है, तो पलट के ज्योतिषी से ये सवाल तो किया जाना चाहिए प्रमाण कहां है। ज्योतिष ने एक सामान्य बोध पैदा किया है कि जो कहा जा रहा है ज्योतिषी के जरिए उसे आंख बंद करके मानो, प्रमाण की डिमांड मत करो। और यही वजह है कि आप आज साधारण लोगों में यह धारणा है कि जो कहा जाता है मीडियम के जरिए, ज्योतिषी भी एक मीडियम था ट्रेडिशनल, अब ज्योतिषी जो है वो मास मीडियम के जरिए आने लगा। तो ट्रेडिशनल मीडियम और मास मीडियम ये दोनों मिलके डबल मीडियम हो गए। वो जो डबल इंजन की सरकार की तरह ये डबल मीडियम की सरकार ज्योतिष। तो डबल इंजन की सरकार की तरह जो डबल मीडियम की सरकार है ज्योतिष, उसमें एक अन्य जो सबसे खतरनाक पक्ष है वो ये कि आप ज्योतिषी से अगर प्रमाण मांगेंगे तो वो ज्योतिषी उसका प्रमाण आपको देने की स्थिति में नहीं होगा। तो आदत कैसी बन गई, ज्योतिषी ने जो फलादेश बताया वो आंख बंद करके हमने मान लिया, उसका अनुकरण किया
और हमने प्रमाण की न पूछी, तो अब विवेक कैसा तैयार हुआ? प्रमाणहीन विवेक। और यही वजह है सारे देश में कोई भी कुछ भी प्रोपेगेंडा करे, लोग आंख बंद करके मान लेते हैं, प्रमाण नहीं पूछते। और अगर वो प्रमाण बताता है तो पूछना चाहिए कि प्रमाण का ये समाधान कहां है। मान लो आपने ये कहा कि किसी का चंद्रमा खराब है, फाइन, तो आप प्रमाण दीजिए चंद्रमा कैसे खराब है। फिर प्रमाण दीजिए चंद्रमा खराब है तो ये उपाय करना चाहिए। ये किस फलित ज्योतिष के आचार्य ने लिखा है? कोई ज्योतिष का पंडित या ज्योतिष का आचार्य इस बात को टेलीविजन पर नहीं बताता। और इसके चलते होता यह है कि सब कुछ अंधी के लट्ठी की तरह चल रहा है, चलाए जाओ। और ये एक तरह से एस्ट्रोलॉजी का टेलीविजन मीडियम पर अंधविश्वास कहें या फ्रॉड कहें, ठोक प्रमाण नहीं बताया जा रहा। आखिरी चीज इस पूरे आज के एपिसोड के संदर्भ में, मसलन जब कोई व्यक्ति ज्योतिषियों से सवाल करता है, ज्योतिषियों के पास सवाल हमेशा भी आते हैं जो दैनिक जरूरतों से जुड़े होते हैं। वो किस तरह के सवाल होते हैं? उसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं है, वैज्ञानिक चेतना की खोज से कोई संबंध नहीं है उन सवालों का। मतलब मसलन ये सवाल पूछा जाता है, नौकरी कब लगेगी, लड़की मंगली है या लड़का मंगली है, इसका वैवाहिक जीवन पर क्या असर होगा, पढ़ने में मन नहीं लगता क्या करे, संतान होगी या नहीं होगी तो लड़का होगा या लड़की होगी, कहां तक पढ़ेगा बच्चा। और व्यापार में अगर मंदी चल रही है तो व्यापारी लोग यही सवाल करते हैं कि मंदा कब खत्म होगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। ये जो सवाल हैं ये कैसे सवाल हैं? ये सामाजिक जरूरतों के अनुसार निर्मित सवाल हैं। तो इससे एक चीज तो पता चलती है, ज्योतिष जो है वो फलित ज्योतिष खासतौर पर वो आपके सामाजिक जीवन की जरूरतों के अनुसार उसमें फलादेश की और ज्योतिषी के यहाँ फलादेश की उसकी व्यवस्था की गई है। और ये इस तरह से एक तरह से आपकी जीवन शैली में प्रवेश कर जाता है। जाहिर है कि इन सभी सवालों के उत्तर देते समय ज्योतिषी के पास में प्रमाण नहीं होते, शास्त्रीय प्रमाण नहीं होते। अगर वो शास्त्रीय प्रमाण देगा तो उसकी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और अगर प्रमाण आते भी हैं लल्लू टप्पू टाइप, तो वे कभी किसी भी शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं जो फलित ज्योतिष के, उनका उल्लेख वो नहीं करते। तो किन प्रमाणों पर विश्वास करें? ज्योतिषी ने कह दिया सिर्फ इसलिए विश्वास करें? आए दिन फलादेश छपते रहते हैं, ये प्रधानमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये मंत्री बनेगा, ये संतरी बनेगा। चूंकि वहां प्रमाण जो है वो माध्यम नहीं है और ज्योतिष का अनुमान, ज्योतिषी का अनुमान वो माध्यम है, इसलिए हमने देखा है कि ज्योतिष के फलादेश में टाइम टू टाइम परिवर्तन होते रहे हैं। अब जैसे कोई ये कहे कि मेरी लड़की मंगली है, तो जाहिर है मंगली दोष तो होता है, लेकिन लोगों से पूछो कि ये मंगली दोष आया कब, इसका प्रमाण क्या है, क्या मंगली दोष आज भी प्रासंगिक है कि नहीं है।
अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि मंगली दोष कब होता है और कब नहीं होता है, उसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है। तो जो आखिरी चीज, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज ज्योतिष अपने उपभोक्ता के दिमाग में पैदा करता है, वो ये कि जो कहा जा रहा है ज्योतिषी के जरिए उसे आंख बंद करके मानो, प्रमाण की डिमांड मत करो। और ये प्रमाण की मांग न करना, प्रमाण रहित होकर चीजों पर विश्वास करना, ये जो मनोदशा है इसने फासिज्म के लिए और फासिस्ट विचारधारा के लिए सबसे अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार की है। इसलिए अब लोग प्रमाण नहीं मांगते, प्रमाण सुनने को तैयार नहीं होते। टीवी से कहा गया है, जो कहा गया है सच कहा गया है और उसे मानो, उसे फॉलो करो। टीवी में जो दिखाया गया है, सच दिखाया गया, उसे मानो, उसे फॉलो करो, प्रमाण मत पूछो। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति को निर्मित करने में टेलीविजन के लाइव कवरेज की बहुत बड़ी भूमिका है। फिलहाल इतना ही।